अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 5.2 कंप्लीट की थी। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे यूनिट नंबर 5 की लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यूज देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास क्या है। इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज़, आपने बताना इक्वेशन कौन सी है। आपको पता है कि जिसमें लेस दैन इक्वल टू, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू वाली साइन आए तो वो इनइक्वालिटी होती है। तो ये भी, इसमें भी ग्रेटर दैन का साइन है, इसमें लेस दैन का है, इसमें इक्वल का है, बट ये दोनों डिजिट है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। तो वेरिएबल किस में है, 2x + 1 = 1। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ये है। सेकंड क्या है, सोल्यूशन ऑफ 5x - 10 = 10। अब ये 5x जो है ये माइनस का 10 है, दूसरी साइड पे आके प्लस का 10 हो जाएगा। तो 10 में 10 ऐड करेंगे 20, 5x = 20 हमारे पास आ जाएगा। मैं इसे यहाँ सोल्व कर दे। 5x - 10 = 10 है हमारे पास। 5x = 10, यहाँ माइनस का 10 है, इधर आके प्लस का 10 हो जाएगा। 10 और 10 क्या है हमारे पास, 20। 5x = 20 हो गया। x = 20 डिवाइडेड बाई 5। तो हम क्या लिखेंगे, 5 × 5, 5 × 4 = 20। तो x = हमारे पास क्या ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। इसके बाद है इफ़ 7x + 4 <= 6x + 6 देन x बिलोंग्स टू विच इंटरवल। उसने कहा जो x है वो किस वाले इंटरवल में बिलोंग करेगा। तो ये है -∞ एंड 2 वाले में ये बिलोंग करेगा। 4 वाला ऑप्शन हमारा क्या है, अ वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू। उसने कहा है जो वर्टिकल लाइन है वो किसको डिवाइड करती है, 2 हाफ प्लेन्स को। देखिए ये वर्टिकल लाइन है, सपोज ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है, ये किसको डिवाइड कर रही है, 2 प्लेन्स को डिवाइड कर रही है ना। तो हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर आएगा 2 प्लेन हाफ प्लेन, 2 हाफ प्लेन्स को। मतलब पूरा सर्कल ये है, तो इसको जब हम वर्टिकल लाइन लगाएंगे, सॉरी ये वर्टिकल है, तो ये इसमें एक ये पोर्शन एक ये पोर्शन है, 2 हाफ पोर्शन में इसे करेगी ना, तो इसे हम 2 हाफ प्लेन्स बोल देंगे। द आगे है 5वां, द इक्वेशन फॉर्म्ड फ्रॉम द लीनियर इनइक्वालिटीज इज कॉल्ड। जो इक्वेशन लीनियर इनइक्वालिटीज से हम बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन। जो कि हमने लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में हर तकरीबन क्वेश्चन में ये हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई थी, जिसमें हम इक्वालिटी का साइन लगाते हैं, मतलब इक्वल का साइन लगाते हैं। आगे है 3x + 4 <= 0। ये क्या है, इक्वेशन है, इनइक्वालिटी है, नॉट इनइक्वालिटी है या इनइक्वालिटी है। तो ये हमारे पास क्या है, इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी जिसमें लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू कोई भी साइन आए वो क्या होती है, इनइक्वालिटी होती है। ठीक है, आगे है कॉर्नर पॉइंट इज़ आल्सो कॉल्ड। कॉर्नर पॉइंट को क्या कहते हैं, वर्टेक्स। ये हमारा ऑप्शन करेक्टली 0 0 किस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है, 3x + y > 6 का ये जो है सॉल्यूशन है। अच्छा आगे है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 9, द सॉल्यूशन रीजन रिस्ट्रिक्टेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड। फिजिबल रीजन, उसे क्या कहते हैं, फिजिबल रीजन। द सॉल्यूशन रीजन रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट quadrant is called feasible region. A fraction that is to be maximized or minimized is called। वो फंक्शन जिसमें हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं उसे क्या कहते हैं, सॉल्यूशन फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फिजिबल फंक्शन, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है सॉल्व एंड रिप्रेजेंट देयर सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। तो हमने इसे पहले हमने इसे सॉल्व करवाना है, ठीक है, फिर उसके बाद इसको रियल लाइन पे शो करवाना है। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है x + 5 डिवाइडेड बाई 3 = 1 - x। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है रिव्यू एक्सरसाइज का, ठीक है। उसमें x + 5 डिवाइडेड बाई 3 = 1 - x है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, करना मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3। हमने 3 के साथ दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा देना है। तो हमारे पास क्या आएगा, 3 × x + 5 डिवाइडेड बाई 3 = 3 × 1 - x आ जाएगा। जब ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बचा, x + 5 जो कि मैंने यहाँ राइट कर दिया, = 3 × 1 = 3 - 3x होता है, ठीक है। अब मैंने x वाले जो वैल्यूज़ हैं वो इधर कर ली, जैसे कि ये x है और ये यहाँ माइनस का 3x था, इधर आके प्लस का x हो गया। अब ये 3 प्लस का इधर था, तो ये जो 5 है प्लस का इधर था, मैंने इधर जब लिया तो ये माइनस का हो गया। सो 4x, यहाँ 3 में 1 ऐड किया 4x हो गया, = 5 में से 3 माइनस किया मैंने
-2 बचा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस ही आंसर में आएगा। अब x इज़ इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास क्या आया -1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब सोल्यूशन सेट ऑन रियल लाइन पे हम कैसे शो कराएंगे। अब देखिए -1 डिवाइडेड बाई 2 को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 0.5। तो मैंने देखा 0.5 जो है वो माइनस का है, माइनस वाली ज़ीरो से इस साइड वाली जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो प्लस की होती हैं, ज़ीरो से इस साइड वाली जो वैल्यूज़ होती हैं वो माइनस की होती है। अब 0.5 का क्या मतलब है कि वो माइनस वाली लाइन का -1 का जो है उसका हाफ है, तो -1 का हाफ यहाँ होता है, तो मैंने यहाँ -1/2 लिख दिया। सो सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है 2x + 1 डिवाइडेड बाई 3 + 1/2 इज इक्वल टू 1 - x - 1 डिवाइडेड बाई 3। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन ये है, चले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब हमारे पास देखें 3 2 ज़ा 6, इसमें 3 है और 2 है डिवाइड वाली वैल्यू में, तो मैं एलसीएम लूँगी तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा 6। अब मैं क्या करूँगी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 6, मल्टीप्लाइंग बाय 6 ऑन बोथ साइड, 6 के साथ मैंने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा दूँगी। जब मल्टीप्लाई करूँगी तो अलग अलग हर वैल्यू के साथ 6 जो है वो मल्टीप्लाई होगा। सो जब मल्टीप्लाई सबके साथ होगा तो 6 × 2x + 1 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 6 माइनस x - 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू मल्टीप्लाई 6। तो ये जो 3 है 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 होता है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 हमारे पास आ गया। सो अब हमारे पास क्या बचा 2 × 2x + 1 प्लस 3 और 1, 3 × 1 इज इक्वल टू 6 और 1 माइनस 2 × x - 1 बचा। ठीक है, अब देखें 2, तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है 2 × 2x + 1 और प्लस 1 × 3 इज इक्वल टू 1 × 6 माइनस x - 1 × 2। अब देखिए 2 2 ज़ा 4 है होता है, 7x है तो x आ गया 4x। तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू 6 1 ज़ा 6 माइनस, अब देखिए 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, साइन कौन सा आ जाएगा माइनस का। अब 2 1 ज़ा 2, लेकिन साइन कौन सा आएगा माइनस माइनस, जब हो जाएगा प्लस हमारा तो हम +2 लिख देंगे। ठीक है, अब 4x, अब x वाली वैल्यू इधर ले आती हूँ, नहीं 4x + 3 में 2 ऐड कर दिया 5 इज इक्वल टू 6 में 2 ऐड कर दिया 8 और -2x। अब x वाली ये वैल्यू इधर आ जाएगी, ये -2 की है इधर और इधर आके +2x हो जाएगी। ठीक है, यहाँ ये +5 की है, इधर आके -5 की हो जाएगी, मतलब x वाली वैल्यूज़ मैं अलग कर लूँगी और जो कांस्टेंट है वो अलग कर लूँगी। ठीक है, अब 4 में हम जब 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 6x आता है इज इक्वल टू 8 में से 5 माइनस की 3 आ गए, x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाई 2। जब हम इस सोल्यूशन सेट ऑन रियल लाइन के ऊपर है तो देखिए यहाँ हमारा अब ये +1/2 है, तो 1/2 हाफ होता है। ठीक है, तो देखिए अब प्लस का है तो 0 से इस साइड की तरफ जाएगा, क्योंकि ये 1 का हाफ क्या होता है, ये 1 का हाफ ये है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1/2। ठीक है, अब थर्ड हमारे पास क्वेश्चन क्या है 3x + 7 < > 16। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब हमने क्या करना है, अब +7 है, हमने इस +7 को ऐसे डिजिट के साथ प्लस या माइनस करना है कि ये ख़त्म हो जाए। तो ये प्लस का 7 है तो मैंने सब्सट्रैक्ट करवा दिया 7 के साथ, मतलब तो मैंने +7 को ख़त्म करने के लिए सब्सट्रैक्ट करवा दिया 7 से बोथ साइड पे। तो जब मैंने 3x + 7 और जब मैंने -7 इधर भी सब्सट्रैक्ट करवाया इधर भी करवाया तो ये प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस वाला कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचा 3x और 16 में से 7 माइनस किए तो हमारे पास 9 आ गया। अब यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ क्या बचा x < 9 डिवाइडेड बाई 3। अब 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 होते हैं, x इज इक्वल टू एज x < 9 है। इसे नंबर लाइन पे शो कराएंगे तो देखिए ये प्लस वाली है ये माइनस वाली है। अब उसने क्या बताया एस x जो है वो <3 है, सो प्लस का 3 है और x जो है वो छोटा है 3 से, तो हम क्या करेंगे यहाँ से +3 से ऑनवर्ड बैक की तरफ हम यहाँ जो है वो लाइन लगवाएंगे, क्योंकि छोटा है x छोटा है तो फिर ऑनवर्ड जाता जाएगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट हमारा है 5 × x - 3 > 26x माइनस इंटू 10x + 4 है। तो अब मैंने क्या किया, इसको पहले सोल्व कर लिया, 5 ये सोल्यूशन मैंने लिया, तो 5x माइनस 5 3 ज़ा 15 > 26 माइनस को प्लस माइनस माइनस 10x हो गया, प्लस माइनस -4 हमारे पास आ गया। अब 5x - 15 > अब 26 में से 10 माइनस किए तो हमारे पास 16x आ गए -4।
अब 5x है, यहाँ ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया रहेगा। अब 16 में से हमने 5 माइनस किया तो -11 आया, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का है। अब -11x ग्रेटर दैन इक्वल टू 11 हो गया। अब -11x ग्रेटर दैन इक्वल टू 11 है, तो हमने क्या किया, ये -11 इधर है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा हो जो वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाता है। x ग्रेटर दैन, अब x जो है वो लेस दैन इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 11 हो गया, तो 11 से कैंसिल हो गया, तो -1 है। अब जो है x है वो लेस दैन इक्वल टू -1 है। तो जब -1 की बात होती है तो हम क्या करेंगे, जो -1 है ना, तो हम -1 से बैक की तरफ इसकी जो लाइन है वो ड्रॉ करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। फाइंड द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज़। हमने लीनियर इनइक्वालिटीज़ का जो सोल्यूशन रीजन है वो फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 3x - 4y लेस दैन इक्वल टू 12 है, और दूसरा इसकी इनइक्वालिटी क्या है, 3x + 2y ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम। तो अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट 3x - 4y लेस दैन इक्वल टू 12, 3x + 2y ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इनइक्वालिटी लेंगे 3x - 4y, ये वाली लेस दैन इक्वल टू 12। जब हमने इसे एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखेंगे 3x - 4y इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो अब हम जब इसको x इज इक्वल टू 0 रखेंगे इन इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास क्या आएगा, 3 × 0 - 4y इज इक्वल टू 12, 3 0 0 - 4y इज इक्वल टू 12 हो गया। अब -4y इज इक्वल टू 12 है, तो y इज इक्वल टू, यहाँ ये -4 इधर आके -4 डिवाइड हो जाएगा, 4 1 = 4, 4 3 = 12, तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, -3। जब हमने y इज इक्वल टू 0, जब हमने y को 0 पुट किया इन इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास क्या आया, 3x - 4 × 0 इज इक्वल टू 12, 3x - 4 0 0 - 12, 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू, यहाँ ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गया, 3 1 = 3, 3 4 = 12, x इज इक्वल टू 4 आ गया हमारे पास। ठीक है, द पॉइंट इज़ 4 and 0, और यहाँ पॉइंट क्या आया था, 0 and -3। तो अब हमने क्या किया, जो टेस्टिंग पॉइंट है इसमें हमने भी x - 4y लेस दैन इक्वल टू 12, जब हमने x और y को 0 लिया तो 3 × 0 - 4 × 0 लेस दैन इक्वल टू 12 आया, तो 3 0 0 ही होता है, 4 0 0 भी होता है, लेस दैन इक्वल टू 12, 0 लेस दैन इक्वल टू 12, ये बात ट्रू है कि 0 जो है वो 12 से छोटा है, तो ये होगा टूवर्ड्स द ओरिजिन। अब हमारी सेकंड इनइक्वालिटी क्या है, 3x + 2y ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। जब इसे एसोसिएटेड फॉर्म में लिखेंगे 3x + 2y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, जिसे हम इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। जब हम इसमें x 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 3 0 0 + 2y इज इक्वल टू 3, 2y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आकर डिवाइड हो जाए, तो इसमें जो हमारा पॉइंट आएगा 0 0 3 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, क्योंकि इसमें 0 x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 3 डिवाइडेड बाई 2। जब हम y इज इक्वल टू 0 रखेंगे इन इक्वेशन 2 में, मेरे पास क्या आ जाएगा, 3x + 2y इज इक्वल टू 3, तो 3x + 2y की जगह 0 रखेंगे इज इक्वल टू 3, 3x + 2 0 0 इज इक्वल टू 3, 3x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 3, मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से क्रॉस हो जाएंगे, 3 1 = 3, तो 3 1 = 3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ जाएगा। जब हमने इसकी टेस्टिंग की 3x + 2y ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 है, हमने x और y को 0 0 पुट किया, तो हमारे पास 3 × 0 आ गया प्लस 2 × 0 आ गया, ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, तो ये 0 हो गया, ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, तो हमें से फॉल्स होगा, क्योंकि 0 जो है वो 3 से छोटी, फ्राम ओरिजिन हम बता देंगे कि ये ओरिजिन से साइड पे है। ठीक है, अब ये हमारे पास इसका ग्राफ है, जिसे हम थोड़ा सा पॉइंट आउट करते हैं। ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाई एक्सिस है, वर्टिकली में वाई एक्सिस होते हैं, हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस होते हैं, तो दरमियान में जो होता है वो हमारा ओरिजिन होता है। अब फर्स्ट जो है हमारी इनइक्वालिटी के पॉइंट्स क्या आए, पहला पॉइंट 0 और -3 आया, दूसरा 4 and 0 आया। तो हम देखते हैं इसमें 0 जो है वो x का है, वो मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया, और y जो है वो -3 का है, तो वो मैंने -3 नीचे होता है, तो -3 मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारे पास दूसरा पॉइंट है इसका 4 and 0, इसमें x 4 है और y क्या है, 0 है। अब देखें x 4 कहाँ है, इस जगह x 4 है, और x का और y 0 यहाँ है, तो इसमें कौन सी पॉइंट, ये और ये पॉइंट को मैंने मीट करवा दिया। ठीक है, अब दूसरी इनइक्वालिटी में हम इसे देखते हैं, ये फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी में आया, जिसे हम 3x - 4y इज इक्वल टू 12 बोलते हैं। तो अब हमारे पास जो सेकंड इनइक्वालिटी आई थी, इसके कौन कौन से पॉइंट आए थे, 0 डिवाइडेड बाई 0 and 3 डिवाइडेड बाई 2, और एंड 1 and 0, ये दो आए थे। पहले हम देखते हैं 0 डिवाइडेड बाई 3, मतलब
ज़ीरो डिवाइडेड बाय 0 3 डिवाइडेड बाय 2 कहाँ आता है, 1 से थोड़ा सा ऊपर और 2 से नीचे, ठीक है। यहाँ मैंने पॉइंट लगा दिया और 0 जो है वो यहीं आता है। अब दूसरा हमारे पास के पॉइंट था 1 एंड 0, 1 यहाँ है और ये पॉइंट 0 है, तो मैंने ये वाली और ये वाली लाइन को मिला दिया। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से हमें कौन सी लाइन मिली, ये दूसरी वाली इनइक्वालिटी है जिसे हम क्या बोलते हैं, 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 3। तो अब ये वाला जो है, ये वाला अवे फ्राम दी ओरिजिन है, तो ओरिजिन से ऊपर की तरफ है, तो मैंने ये सारा एरिया वो जो एरिया है उसे शेड कर दिया। मैंने ऊपर वाला सारा एरिया जो है वो शेड कर दिया क्योंकि अवे फ्राम दी ओरिजिन था। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है, ये वाला जो सारा है, ये सारा ऊपर वाला एरिया सारा होगा, नीचे वाला नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जो है वो अवे फ्राम दी ओरिजिन था और बाकी ओरिजिन के ऊपर था, ठीक है। अब ये हमारा इसका ग्राफ बन गया। आगे नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 2x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 4 और x प्लस 2y ग्रेटर दैन लेस दैन इक्वल टू 6। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वालिटी ली, तो इसको जब हमने एसोसिएटेड फॉर्म में लिखा था 2x प्लस 3, तो जब हमें इसे एसोसिएटेड फॉर्म में लिखा तो हमारे पास आया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। जब हमने इसमें x 0 पुट किया इक्वेशन 1 में, या फिर जब हमने y को 0 पुट किया इन इक्वेशन 1 में, तो पहले हम x वाला देखते हैं। जब हमने x इज इक्वल टू 0 पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास क्या आया, 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2 0 0 ही होता है, प्लस वाई इज इक्वल टू 4 हो गया, वाई इज इक्वल टू 4 आ गया। यहाँ हमारा पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 0 आया जो कि हमने यहाँ लिया था, और y क्या आया, 4 आया, तो वो मैंने राइट कर दिया। तो इधर देखें, जब पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, जब हमने y को 0 इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमारे पास क्या आया, 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 4 होता है, x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, x इज इक्वल टू हमारे पास 2 आ गया। अब इसमें x की वैल्यू की आई 2 और y की वैल्यू की आई 0। जब हमने इसकी टेस्टिंग की, टेस्टिंग करने से हमें 2x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 4 आया, तो हमने जब x और y को 0 पुट किया तो हमारे पास 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। तो ये बात ट्रू है और ये ओरिजिन के ऊपर है, टूवर्ड्स दी ओरिजिन है। आगे है हमारी सेकंड इनइक्वालिटी, x प्लस 2y लेस दैन इक्वल टू 6 है। जब हमने इसे एसोसिएटेड फॉर्म में लिखा तो हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 आ गया, जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। जब मैंने पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, जब मैंने x को 0 पुट किया इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमारे पास क्या आया, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब 2y इज इक्वल टू 6 है, y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। y इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। हमारे पास क्या आया, हमारे पास y की वैल्यू क्या आई, 3, और x की वैल्यू क्या थी, 0, वो मैंने राइट कर दी। जब मैंने y को 0 पुट किया इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमारे पास क्या आया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, x प्लस 2 y की जगह 0 आ गया, इज इक्वल टू 6। तो x प्लस 2 0 0 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 आ गया, और पॉइंट हमारे पास क्या आया, x आ गया, क्योंकि x की वैल्यू हमने 6 ली थी और y कितना है, 0। तो हमारे पास ये 2 पॉइंट्स जो है वो हमें आ गए। तो जब हमने इसके टेस्टिंग की तो हमारे पास क्या है, x प्लस 2y लेस दैन इक्वल टू 0, एक्स और वाई को जब हमने 0 रखा तो 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस दैन इक्वल टू 6 आ गया, 0 0 ही होता है, 0 जो है वो लेस दैन इक्वल टू 6 है। तो ये बात ट्रू है, ये भी टूवर्ड दी ओरिजिन है, ठीक है। अब जब हम इसका ग्राफ देखेंगे तो हम ये वाली वर्टिकली जो लाइंस हैं वो एक्स एक्सिस की है, जो हॉरिजॉन्टली हैं वो वाई एक्सिस की है। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या आया था वो हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा 0 4 एंड 2 0 आया, ठीक है। फर्स्ट इनइक्वालिटी का 0 और 4 प्लस का है, मैंने यहाँ लगा दिया, y का जो है वो प्लस का है, मैंने यहाँ लगा दिया। फिर इसके बाद 2 एंड 0 आया था, 2x का था और y का 0 था, तो मैंने ये मेंशन भी कर दिया। और ये किस लाइन पे आया, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, मतलब किस वाली इनइक्वालिटी पे आया, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब सेकंड हमारे पॉइंट क्या आए, 0 एंड 3 एंड 6 एंड 0, 0 एंड 3, इसमें 0x का y क्या क्या, y का 3 है, तो 3y का मैंने यहाँ लगा दिया और 0x का इधर हो गया, ठीक है। आगे है 6 एंड 0, 6 प्लस का है, x का है, सॉरी 6 जो है वो x का है, वो मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया, और y का 0 है, मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया, और इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को मैंने मीट करवा दिया। अच्छा, अब जो है टूवर्ड्स द ओरिजिन की तरफ है ना, तो मैंने इसको इधर की तरफ शेड कर दिया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।